हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 किया था, जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे और सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, ठीक है ना। हमने उन सभी को अच्छे से सॉल्व भी किया था, समझा भी था। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज वो भी थी जो आप पहले 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ के आए हैं, और आपकी 8th क्लास की जो प्रॉपर्टीज थी वो उसमें भी लगी थी, ठीक है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैंने पहले ही बोला था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना आपके लिए, वो कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं, और आपके जो पीरियोडिक टेस्ट और आपके पास जो हाफ ईयरली पेपर होने वाले हैं उसमें भी आपकी ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अच्छे से हमें सीखने हैं क्वेश्चंस को। अगर नहीं समझ में आता है आपको, एक बार फिर दोबारा से आप इसी क्वेश्चंस को दोबारा से क्लियर करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छे से सीखेंगे तो नंबर आपके मिलेंगे और फायदा आपकी जगह मुझे भी होगा, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं आज हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप्स के होने वाले हैं। चलिए देखो जरा फटाफट, फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास होने वाला है क्या। देखो हमारे पास उसने कहा कि द गिवन फिगर शो दैट टू पैरेलल लाइंस कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन ए बी। यानी कि भाई हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी। इसने क्या किया, इन दोनों लाइंस को कट किया। इफ उसने कहा कि एंगल ए रेशो एंगल बी इक्वल्स टू 4:5 दिया है। फाइंड द एंगल ए बी सी डी ई एंड एक्स। यानी कि सारे एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो अगर फाइंड करने हैं तो चलो जी हो जाओ शुरू। आपके पास क्या रहेगा कि हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कि वी हैव, हमारे पास कितना दिया कि एंगल ए, कितना दिया हमको कि एंगल ए रेशो एंगल बी, एंगल ए रेशो एंगल बी, और इक्वल टू में दिया 4:5, ठीक है जी। तो देन लेट करेंगे कि ए एंगल कितना हो जाएगा भाई आपके पास 4, कितना लिखे भाई, इसको इस तरह से टाइप से लिख सकते हैं। कितना लिख दें आपको 4m लिख लो, एंड एंगल बी इक्वल्स टू कितना लिख लेंगे हम 5m, ठीक है ना। अब ध्यान से सुना जाए कि भाई अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो ए और बी मेरे पास लाइन से, हम क्या कह सकते हैं कि ये तो लाइन 1 है और ये लाइन मेरे पास 2 है। अगर लाइन 1 की बात कर जाए, एक लाइन पर दो एंगल बनाते हैं ऊपर की साइड, तो आपको पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होने वाला है आपके पास 180 डिग्री होने वाला है। तो हम यहां से लिखे हैं कि वी नो डेट कि एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और इसको लिख देंगे कि बाय लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, एंगल ए कितना है मेरे पास 4m, बी कितना है मेरे पास 5m, और इक्वल टू में बन गया मेरे पास 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री बना तो मैं लिख सकता हूँ इसको 9m इक्वल टू में बन गया 180 डिग्री, और m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी 20 डिग्री। अब ध्यान से सुने, अगर मेरे पास m की वैल्यू 20 डिग्री आ चुकी है, क्या मैं यहाँ से और वैल्यूज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ से लिखूंगा कि नाउ मेरे पास एंगल ए कितना था भाई आपके पास 4m था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, एंगल a इक्वल्स टू में आ गया मेरे पास 80 डिग्री। तो एंगल a मेरे पास आ चुका है। फिर निकालेंगे एंड मेरे पास क्या था कि एंगल b इक्वल्स टू में था 5m, और इक्वल्स टू में बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20, और b एंगल मेरे पास आ गया 100 डिग्री। कितना आ गया मेरे पास 100 डिग्री। क्लियर होगी मेरी बात। तो जब हमें पता है कि भाई मेरे पास a और b तो पहले ही ऑलरेडी गिवन हो चुके हैं, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है कि और एंगल्स निकाले जाएं जो आपको पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है आपको कि भाई मेरे पास ये इतना डाटा दिया हुआ था। अब मैं यहाँ से लिखूंगा कि सारी कंडीशंस को देखते हुए कि वी नो डेट, आप देखो आप सबको पता है कि भाई अगर मैं इन एंगल्स की बात करता हूं C और A की, आपको पता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि एंगल A
इक्वल्स टू में एंगल सी, और सी एंगल किसके इक्वल हो सकता है भाई आपके पास 80 डिग्री के, और 80 डिग्री का होगा तो हम यहाँ से लिख लेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट, ठीक है जी, एंगल्स, ऐसे लिख लो भाई शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड देखो जी हमारे पास सी भी आ गया, इसके बाद ई और बी देखा जाए, सॉरी बी और ई क्या है आपके पास, ये दोनों कहलाते हैं कितना भाई आपके पास आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल बी इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा एंगल सी, सॉरी एंगल ई, एंड मेरे पास एंगल सी इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास एंगल एक्स। आपको पता है कि दोनों के दोनों बी कितना है भाई आपके पास 100 डिग्री है, और ये कितना है मेरे पास 80 डिग्री है। तो इसका मतलब ये दोनों जो कंडीशन बनेगी ये किसके अकॉर्डिंग बनेगी, आप इसमें लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, लिख लेना भाई पूरा आप इसको, कोरस्पॉन्डिंग क्या है ये आपके पास एंगल्स है। फिर इसके बाद कौन रह गया आपके पास डी, आपको पता है कि एक्स तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि एंगल एक्स इक्वल्स टू में बन जाएगा एंगल्स डी, और ये बन जाएगा आपके पास 80 डिग्री, और हम इसको भी क्या बोल देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास सारे एंगल्स आ चुके हैं, ध्यान से सुनो। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हेंस, अब ध्यान से सुनो, जो 80-80 है ना, एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल कौन होगा आपके पास सी, इक्वल्स टू में एंगल एक्स इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास एंगल डी इक्वल्स टू में 80 डिग्री, ठीक है ना। ये चार एंगल 80 डिग्री का आएंगे। एंड मेरे पास कौन सा भाई आपके पास एंगल बी इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा एंगल ई, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे पास दो ही एंगल बनेंगे, कौन से आपके 100 डिग्री वाले, तो ये बन गया मेरे पास कितना भैया आपके पास 100 डिग्री। अगर देखा जाए तो मेरे पास बस यही आंसर है जो मेरे से पूछा गया था, और इससे ज़्यादा मुझे आंसर नहीं देना है। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लूँ, ठीक है, बस इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको भी पता चल चुका है कि क्वेश्चन। चलो जी देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसने कहा कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कहाँ है भाई, इसमें एक्स है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है जी एक्स है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि ए बी जो है इसके भी पैरेलल है, सी डी जो है इसके भी पैरेलल है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि हमारे पास जो क्वेश्चन है हम कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है ना, हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो डेट, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से सुनूं ये बी एंगल, ये वाला जिसको मैंने मार्क किया, और ये वाला एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और दोनों के दोनों इंटीरियर है, तो इसका मतलब ये बने को इंटीरियर एंगल, और हमेशा इन दोनों का जो सम होने वाला है वो 180 होने वाला है, ये कंफर्म है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए बी ई प्लस के एंगल कितना आपके पास बी ई और एफ इक्वल्स टू में 180 डिग्री। भाई लिख दो कि बाय को इंटीरियर एंगल, भाई थोड़ा लिख लेना आप ही, ठीक है ना, बाय को इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से सुने कि अगर मैं यहां पर बात करूं ए बी ई, कितना एंगल है जी मेरे पास 120 डिग्री, क्लियर हुई बात, प्लस के एंगल बी ई और एफ इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैसे इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से एंगल बी ई एफ कितना निकल गया भाई आपके पास, ये निकल गया आपके पास कितना, ये निकला आपके पास 60 डिग्री, क्लियर होगी मेरी बात। तो जब ये 60 डिग्री आया निकल गया, तो इसका मतलब इसको मेंशन करो वहीं पर ही जहाँ पे आपको एंगल मिला, ये बना आपके पास 60 डिग्री, आ गया या नहीं आ गया। फिर इसी तरह से अदर प्रॉपर्टी की बात करी जाए नेक्स्ट में, तो ये भी आपके पास ध्यान से देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, दोनों इंटीरियर एंगल है, तो ये भी को इंटीरियर एंगल है, और ये को इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे फिर अगेन कितना रहेगा भैया आपके पास एंगल डी सी ई प्लस के एंगल कितना मिलेगा आपके पास सी ई जी इक्वल्स टू में कितना बनेगा 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा बाय को
इंटीरियर एंगल। भाई ये क्या कहलाएंगे आपके पास, को इंटीरियर एंगल। डी सी ई की अगर वैल्यू की बात करें तो कितनी है 100 डिग्री, और प्लस के एंगल सी ई जी इक्वल टू में 180 डिग्री। आपको पता है 100 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, एंगल सी ई और जी इक्वल टू में बन गया मेरे पास, सॉरी कितना मिल जाएगा मुझको, कितना मिलेगा मुझको, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 80 डिग्री। क्लियर हुई मेरे बात। तो इसका मतलब मेरे पास दूसरा एंगल भी आ चुका है, और वो एंगल कौन सा है, वो ये वाला एंगल है, और इसका एंगल कितना आ चुका मेरे पास 180 डिग्री। आपको पता है कि जिस दिन मैं इन तीनों का सम करूंगा तो इसका मतलब ये 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। यहाँ से लिखूंगा कि नाउ अब ध्यान से सुनो कि एंगल कौन से वाला भाई आपके पास, बी ई एफ प्लस के एक्स एंगल और प्लस के कितना बनेगा, एंगल सी ई जी एंगल और इक्वल टू बन जाएगा 180 डिग्री। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बाय ई एफ ई और जी इज अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जितने एंगल बने उन सबका सम 180 आना है, ये तो कंफर्म है। अब ध्यान से सुना, बी ई एफ कितना है 60 डिग्री प्लस के एक्स प्लस के 80, और आपको पता है इक्वल में बन गया 180 डिग्री। आप थोड़ा सा ध्यान से सुने कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो इधर से माइनस कर दो, ये कितना बनेगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कितना 180 डिग्री और माइनस के 140 डिग्री। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा भाई, x इक्वल्स टू निकल जाएगा मेरे पास 40 डिग्री। तो मेरे पास जो आंसर आया कि x की वैल्यू की बात करी जाए तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास आई 40 डिग्री। अगर आप कल को एनसीईआरटी वाले में ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, ये रूल अप्लाई करना चाहो, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो बस पता होना चाहिए कि नाम आपका मेंशन होना चाहिए कि कौन इंटीरियर है, कौन सा एंगल है, एंगल की आपको बताना जरूरी है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने इन द फॉलोइंग फिगर, आपके पास ये एक फिगर है, उसने कहा कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, फाइंड करना है आपको पी ओ आर, यानी कि ये वाला एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल, और उसने खुद बोल दिया कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, यानी कि ये पीछे वाला एंगल, इसका पूरे को ही बताना है आपको, रिफ्लेक्स भी और इसका एंगल भी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुने, हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है छोटी सी। हमने क्या कहा कि ड्रॉ अ लाइन ई एफ थ्रू क्यू, यानी कि क्यू के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और जो कि पैरेलल टू क्या है, ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो इसका मतलब ये वो लाइन हो गई जी, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन करी छोटी सी, और आप ध्यान से सुने, अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करी तो इसका मतलब जो ये लाइन है ना आपके पास, जो ये लाइन गई, ये दोनों की क्या है, पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है तो कंडीशन बनाना शुरू करो। आपको इतना तो पता होगा ना कि अगर मेरे पास कि इस एंगल की बात कर लो, और ये लाइन मान लो आप, ये कितना हो गया, इसको मान लो E और इसको मान लो यहाँ पर F, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2, ठीक है ना। चाहे आप फिर E और F भी ना माने, चलेगा काम हमारा, ठीक है। हमारे पास अगर हमने यहाँ पर अगर इन दोनों को नहीं भी माना तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वी हैव, अगर इस कंस्ट्रक्शन के बाद हमें कुछ मिलता है तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल्स टू में कितना मिल जाएगा मुझे, एंगल 28, सॉरी कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा आपके पास 28 डिग्री। भाई ये क्या है आपके पास, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा आपके पास 38 डिग्री। दोनों कैसे आ जाएंगे, बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है जी। दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल से, एक भी मिल गया और दो भी मिल गया। तो मैं यहां से लिखूंगा कि वी नो डेट, क्या है भाई मेरे पास, अगर एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ दिया जाए तो एंगल पी
क्यू आर आ चुका है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल के पी क्यू आर इक्वल्स टू में बन जाएगा एंगल 1 प्लस के एंगल 2। और एंगल 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, बताओ जरा। एंगल 1 की वैल्यू है मेरे पास 28 और प्लस की कितनी है 38। अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन गया एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में बन गया आपके पास 8 2 16 1 और ये बन गया आपके पास 66। तो इसका मतलब जो वो पूछना चाहता था पहला आंसर तो निकल गया। ध्यान से देखो, यही तो पहला आंसर है हमारे पास कि उसने कहा था मुझे क्या बताओ कि एंगल बताओ कौन सा पी क्यू आर। ये लो जी पी क्यू आर आ गया 66 डिग्री। अब यहाँ से लिखेंगे कि एंड रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में बन जाएगा 360 माइनस के 66 डिग्री। बात समझ में आई। आप क्या करेंगे, इस एंगल को ही आप क्या कर देंगे, ये बन जाएगा आपके पास 66 डिग्री। अब ध्यान से सुने, इसको जैसे सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 294 डिग्री। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्स एंगल किसका भाई आपके पास कितना मिलेगा आपके पास पी क्यू आर इक्वल्स टू में बन जाएगा आपके पास 294 डिग्री। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखें कि भाई मेरे पास जो है एंगल अगर मैं बात करूँ तो कितना मिलता है मुझे, कितना मिलता है पी क्यू आर 66 डिग्री और इसी का रिफ्लेक्स एंगल कितना मिलता है 294 डिग्री। ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा कि फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड करना है आपको x। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन आया तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में ये मेरे पास भाई डायग्राम है, इससे हमें क्या निकालना है भाई आपका, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो सबसे पहले ध्यान से सुने कि हम यहाँ से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, नीचे वाली में BOD वी हैव, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल O प्लस के, या एंगल O नहीं आप एंगल B ले, एंगल B प्लस के एंगल O और प्लस के एंगल D इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। आप क्या कह सकते हैं इसको कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कि भाई आप खुद देख लें कि अगर इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स को सम करें तो हमारे पास क्या मिलता है 180 डिग्री मिलेगा। सारे एंगल को इंडिकेट कर दो, बी एंगल कितना है मेरे पास 60 है जी, तो 60 डिग्री हो गया। फिर आपके पास ओ एंगल तो आपको फाइंड ही करना है और प्लस के कितना बन गया आपके पास ये 38 डिग्री मिल गया और इक्वल टू में आ गया 180 डिग्री। अब आप एंगल ओ की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल ओ कितना आ चुका मेरे पास, ये बन जाएगा 180 डिग्री और माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास 8 और ये कितना बन जाएगा आपके पास 9। तो ये टोटल बन गया एंगल ओ इक्वल्स टू बन जाएगा मेरे पास 82 डिग्री। क्लियर हुई भाई मेरी बात। तो आपके पास एक एंगल तो निकल के आया 82 डिग्री। इसका मतलब जो ये एंगल आया, ये वाला एंगल, ये 82 डिग्री आया। ठीक है, तो 82 है तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं और करके, इसको लिख सकते हैं एंगल BOD इक्वल्स टू में 82 डिग्री। ठीक है ना, बात वही है, दोनों को इसी तरह से लिख सकते हैं। आप ऊपर वाला एंगल भी मान लोगे। अब ध्यान से सुनो, जब आपको ये दोनों ओ एंगल मिला तो ओ एंगल यानी कि ये भी तो आपका कितना मिलेगा आपको, ये भी मिल जाएगा 82 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल कौन सा है भाई आपके पास AOC, कितना है आपके पास AOC इक्वल्स टू में एंगल BOD इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 82 डिग्री। अब बताओ ये क्यों बना, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसमें जो है हम कहेंगे कि बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब हमारे पास ये आया तो हमें क्या एंगल निकालना है, हमें तो एंगल निकालना है ये। तो फिर चलेंगे हम कि इन ट्रायंगल AOC वी हैव, देखो AOC में चलेंगे तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस के एंगल C इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको भी क्या बोल देंगे, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, अब थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी। अब ध्यान से देखो, इधर निकाल लेते हैं भाई इसको, पहले यहाँ पे वैल्यू रख लो। ए एंगल कितना है मेरे पास, ए एंगल तो दिया 53 डिग्री प्लस के एंगल ओ अभी तो निकाल के आए हम, कितना मिला मुझको 82 डिग्री प्लस आपको एंगल सी बताना था, और एंगल सी ही कितना है आपके पास, आपके पास एंगल सी है एक्स, और इक्वल टू में बन गया आपके पास 180 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस के दोनों को सम करो 5, ठीक है ना। 8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 13, तो ये बन गया आपके पास 135 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, फटाफट बताएं भाई, 45 डिग्री। तो इसका मतलब जो x है ना आपका, x ये आपके पास कितना आने वाला है भाई, ये वाला, ये एंगल आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। क्लियर होगी ना बात। तो आप क्या करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, हर एक कंडीशन को थोड़ा अच्छे से समझ के चलें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कहता है। उन्होंने कहा कि इन द गिवन फिगर ए इक्वल्स टू, आपको एंगल ए की वैल्यू दे दी कितनी आपके पास, ए प्लस के 8 डिग्री, बी की वैल्यू दे दी 2x प्लस के 3 डिग्री, और सी की वैल्यू दी हमें, यानी कि एंगल बी सी डी आपको दिया 5x माइनस के 11 डिग्री। फाइंड करना है आपको एंगल बी सी डी, यानी कि आपको बी सी डी यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है जी। अब आपको ये एंगल फाइंड करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो बस। आपको पता ही ये ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल मैंने बोला था इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या कि भाई सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि वी नो डेट इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, क्या कह सकते हैं भाई हम आपको, देखो ए बी सी ट्रायंगल है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंगल, यानी कि कितना बनेगा आपके पास कि एंगल बी सी डी इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा कि एंगल कितना बनेगा आपके पास, इस एंगल की बात करी जाएगी तो कितना मिलेगा बी ए सी प्लस के एंगल, ये कितना मिलेगा आपके पास ए बी सी इक्वल्स टू हो गया। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि क्या, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। भाई आप ध्यान से देखो, बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब जब एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल चलेंगे तो कितना मिलेगा भाई आपके पास, ये कंडीशन कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी कि 5x प्लस के सॉरी माइनस के 11 डिग्री, और इक्वल टू बी ए सी कितना है बी ए सी यानी कि x प्लस के 8 डिग्री, और प्लस के कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा 2x प्लस के 3 डिग्री। क्लियर होगी इतनी बात। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो दोनों को इधर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 5x, x प्लस 2x कितना हो गया माइनस के 3x, और 11 उधर चला जाएगा तो बन जाएगा कितना मेरे पास, ये बन जाएगा जी मेरे पास कितना 8 प्लस 3 11, और 11 यही इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 22 डिग्री। पता चला कैसे, 8 प्लस 3 11, और 11 इधर माइनस हो गया तो बन गया आपके पास कितना 22। ये बन गया आपके पास 2x, और इक्वल टू में बन गया आपके पास 22 डिग्री। आप इससे कैंसिल कर दो, कितना बन जाएगा 11 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो बन गई मेरे पास 11 डिग्री। तो इसका मतलब आप अगर हर एक एंगल को निकालना चाहते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करें, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपके पास 11 डिग्री रहने वाली है। वो आपको कोई सा भी एंगल भी पूछ सकता था, बताओ जी सी एंगल कितना है, सी का इंटीरियर एंगल कितना है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, जो आपके कंपटीशन में आ सकते हैं, ठीक है ना। एक अगर आपका कोई आउट ऑफ सिलेबस भी कोई क्वेश्चन है ना, ये अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आपका क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन में हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब आपके पास जो इंट्रो पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो 2 पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से इनको कवर कर लेना, ठीक है ना। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी। तो जल्दी मिलने वाले हैं आपको, इतना आप इस चैप्टर को कर लीजिए अच्छे से कंप्लीट। ओके स्टूडेंट।